कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड के तीनधरिया गांव में लगातार हो रहे नदी कटाव को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कांग्रेस के राष्ट्र सचिव तौकीर आलम रविवार को कटाव स्थल पहुंचे। उन्होंने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और धरना पर बैठे ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। समाज के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। बचाव को लेकर या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर तीनधरिया गांव पिछले कई दिनों से नदी कटाव की चपेट में है। गांव को बचाने की मांग को लेकर कटाव संघर्ष समिति के नेतृत्व में ग्रामीण लगातार धरने दे रहे हैं। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कटाव स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्र सचिव तौकीर आलम ने कहा कि तीनधरिया के लोगों की समस्या गंभीर है और इसका अस्थायी समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो कांग्रेस ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगा। तौकीर आलम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर रेल मार्ग तक जाम कर सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने सरकार से तत्काल कटाव रोकने और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ये कटाव निरोधक संघर्ष समिति है। लगातार कटाव को रोकने के लिए अपनी जायज मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन ये कमेटी ये समिति लगातार कर रही है। हम लोग आज उनका एक दिवसीय कार्यक्रम था, लगातार हालांकि चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये तीनधरिया, जिस तरह से ये आसपास के जो तमाम गांव हैं कहीं न कहीं पूरी तरह से कटाव के चपेट में है। अब ये कुछ ही कदम की दूरी पे गांव का एक तरह से आएगा और गांव का समापन होने के लिए एकदम तैयार है, हम कह सकते हैं। सवाल ये है कि सरकार के लोग क्या कर रहे हैं। बात आएगी तो दूर तलक जाएगी। हम लोग कितना भी बचा के बोलने की कोशिश करें या लोग बोलने की कोशिश करें कि हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आखिर सवाल है कि लोग सो क्यों रहे। सत्ता 20 सालों से जिनके लोग हैं, 12 साल से केंद्र में है। सवाल है कि सवाल जब आएगी तो सत्ता पे आएगी, सत्ता के लोगों पे आएगी, उनके सरकार पे आएगी कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ठोकर बन रहा था, कुछ दूरी पे खेड़िया गांव में। सवाल ये जब बात आई कि रिक्वेस्ट किया गया कि थोड़ा सा इधर कर लीजिए तो दोनों गांव का कहीं न कहीं व्यवस्था हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा। तो अगर कोई बात नहीं वहां बन गया तो दूसरा ठोकर भी यहाँ बनना चाहिए, ताकि ये गांव इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए यहाँ सबसे अति आवश्यक है कि यहाँ भी एक ठोकर बने या कोई नई तकनीक से इसको रोका जाए। फिलहाल तौर पे लगातार हर दिन कटाव हो रहा है। तो ये देश जो बना हुआ है ये आम जनता से बना हुआ है। जब जनता ही नहीं रहेगा, हम घर ही नहीं रहेगा तो फिर वोट देकर सरकार ही किसको बनाएगी, एक बड़ा सवाल है। तो ये है कि हम लोग अपने पार्टी की तरफ से भी, अपने निजी तौर पे भी और इस संघर्ष समिति के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहा है उसको पूरा हम लोग समर्थन दिए हुए हैं। पूरा हम लोग इस पे चिट्ठी लिखा पढ़ी भी हम ये लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। अब इसको और तेजी से हम लोग करेंगे और अगर काम शुरू नहीं हुआ, इसको बचाने के लिए जो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए उस पर तेजी नहीं आई और उसको रोकने के लिए ये लोग जो बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, सरकार अगर ये सोई रही तो हम लोग सोने नहीं देंगे। हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे और सड़क से लेकर रेल तक सब जाम करने का काम करेंगे ताकि गांव को बचाया जा सके। क्या लगता है सर, बहुत दूरी तो कम बचा हुआ है सर, गांव बचने का संभावना? वही आप भी पीड़ा को देख रहे हैं, हम भी उस पीड़ा में शामिल होने आए। खुद आप वीडियो भी दिखाइए कि किस तरह से कितने कदम की दूरी पे गांव है। इतने ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक स्थल भी है कुर्सेला और गांधी जी खुद यहाँ आए हुए थे। इसको बचाने के लिए हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब इसको हम लोग रहता है तब सर कार्य नहीं होता, जब पानी आता है सर तभी कार्य करना है। बिल्कुल वही बात कहना कि आखिर ये सरकार इतने दिन से सोई हुई है। सरकार के सत्ता पक्ष के जो नेता लोग हैं, जो लोग बड़ी दावा करते हैं, बड़ी बात करते हैं, वो लोग कहाँ है, क्यों सोए हुए? सवाल है कि उनको आके देख करके काम शुरू करना चाहिए था पहले। हम लोग लगातार बात उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, जो यहाँ के संघर्ष समिति के लोग हैं ये हर दिन बात उठाते हैं। तो आखिर ये लोग कहाँ है? सवाल ये है कि करना उन्हीं को है, जनता ने मैंडेट दिया है करने को। कान में तेल दे करके सोया हुआ है। तीनधरिया कट जाएगा तो क्या होगा, खेरिया कट जाएगा तो क्या होगा। हम लोगों ने तो पहले ही जात पात की लड़ाई में लोगों को बांट दिया है, धर्म में बांट दिया है। हमारा तो ये बपोती वोट है, हमारा ये वोट बैंक वोट है। तीनधरिया कट भी जाएगा तो कल भी वोट अगर उन लोगों गिरागा
एनडीए को ही देगा। इसी घमंड में वो लोग पटना से चल करके यहाँ नहीं आ रहा है, दिल्ली से चल करके यहाँ नहीं आ रहा है। जब यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए, यहाँ की सरकार एनडीए की सरकार है तो 500 मीटर की दूरी पर काम हो रहा है, उसको 1500 मीटर बढ़ा करके तिनघरिया को नहीं बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है। ये जानबूझ करके ये लोग बीड़ा नहीं उठाते हैं, पहल नहीं करना चाहते। या तो ये सरकार निकम्मी है, पदाधिकारी नहीं सुनता है, और जब पदाधिकारी नहीं सुनता है तो ऐसे विधायक को विधायक कहलाने का अधिकार नहीं है, जनता के बीच में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आज जो हमारे नौजवान साथियों ने कटाव पीड़ित समस्या से जूझने के लिए जो लड़ाई का बीड़ा उठाया है, संघर्ष समिति बनाया है, उसमें हम तमाम माँ बहने एक होकर करके लड़ाई लड़ेंगे और अपनी वजूद अपने से बचाने का काम करेंगे। हमारे कुर्सेला संवाददाता दिलीप चौधरी ने बताया कि फिलहाल ग्रामीणों का धरना जारी है। अब सभी की नजर प्रशासन और सरकार पर है कि तिनधरिया में हो रहे कटाव को रोकने और गांव को सुरक्षित बचाने के लिए कब तक ठोस और अस्थायी कदम उठाए जाते हैं। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहां अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज, एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।